Hello students, today we are going to start new chapter cost volume profit analysis. Cost volume profit analysis का मतलब क्या है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपके पास 3 पैरामीटर होते हैं। कॉस्ट को कम रखा जाए ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो। वॉल्यूम, हम अपना सेल्स वॉल्यूम बढ़ा दें जिससे कि हमारे को प्रॉफिट मैक्सिमम मिले। एंड थर्ड वन इज़ प्रॉफिट, या हम अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दें जिससे कि अपने को प्रॉफिट ज़्यादा मिले। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर में बेसिकली हम इन्हीं 3 पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि इस चैप्टर में वी हैव टू स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। ठीक है, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रख दिया गया है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के ऊपर बात करेंगे, कितनी कॉस्ट आ रही है, उसका वॉल्यूम कितना है, सेल्स टर्नओवर कितना है और हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ठीक है, फिर इसके बाद ये बोल रहे हैं कि कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस is a logical extension of concept of marginal costing। अब प्रॉब्लम आती है कि जो कॉस्ट CVP एनालिसिस है ये किस चीज़ का एक्सटेंशन है, मार्जिनल कॉस्टिंग का। अब मार्जिनल कॉस्टिंग क्या चीज़ होती है? एक्चुअली ऑल वेरिएबल कॉस्ट कम्स अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, या इन शॉर्ट मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग समझाऊं कि वॉट एवर एडिशनल कॉस्ट विल इनकर if we produce one more additional unit, that cost is called marginal cost। मान लीजिए कि अभी हम 10 यूनिट बना रहे हैं और 10 यूनिट की कॉस्ट आ रही है 10 रुपये। जैसे ही हमने 11वीं यूनिट बनाई हमारी कॉस्ट कितनी आ गई, 11 रुपये। तो व्हाट इज़ मार्जिनल कॉस्ट, 1 रुपी। यानी जैसे ही हमने एक एडिशनल यूनिट बढ़ाई और उस एडिशनल यूनिट के बनाने से हमारी कॉस्ट पे इम्पैक्ट जितना भी आ गया या जितने से कॉस्ट बढ़ गई, उस बढ़ी हुई कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। इन फैक्ट मार्जिनल कॉस्ट इज़ नथिंग बट अ वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि यहाँ पे आगे बोल रहे हैं कि इन प्रोडक्शन वी कैन डिवाइड कॉस्ट इन 2 पार्ट्स। ठीक है, वन इज़ फिक्स कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज़ वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट से मतलब ये है कि आप 1 लाख यूनिट्स बना रहे हो और आपकी फैक्ट्री रेंट 1 लाख है। आप 2 लाख यूनिट्स बनाते हो तो भी आपका फैक्ट्री रेंट 1 लाख है। आप 3 लाख यूनिट्स बनाते हो तो भी फैक्ट्री रेंट 1 लाख है। तो दिस टाइप इज कॉस्ट इज़ कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। यानी फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के लेवल के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होती। लेकिन अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इफ़ यू विल प्रोड्यूस मोर, वेरिएबल कॉस्ट विल मोर। इफ़ यू विल प्रोड्यूस लेस, वेरिएबल कॉस्ट विल बी लेस। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये सबको? अच्छा, अब आगे बात करें चार्ट की तो यू कैन सी हेयर कि जब फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो ये तो हमारा वॉल्यूम पोर्शन हो गया कि हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। और ये देखिए फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपीज़ फिक्स कॉस्ट है तो ये 100 ही रहेगी, चाहे आप 10 यूनिट बनाओ, चाहे आप 20 बनाओ, चाहे आप 30 बनाओ, चाहे आप 40 बनाओ, चाहे आप 50 बनाओ। तो फिक्स कॉस्ट देखिए ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सेस। लेकिन जब वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो वेरिएबल कॉस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? एंड लास्ट ग्राफ इज़ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में सम पोर्शन इज़ फिक्स्ड एंड रेस्ट पोर्शन इज़ वेरिएबल। क्योंकि जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें दोनों ही कॉस्ट शामिल होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स कॉस्ट। क्लियर? अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो अभी तक आपने फॉर्मूला पढ़ रखा था, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये फॉर्मूला आपने क्लास 6-7 में पढ़ा था। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देती है। वो कहते हैं भैया कि जो टोटल कॉस्ट है इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो। एक कॉस्ट को नाम दो वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट को नाम दो फिक्स कॉस्ट। तो इसकी हेल्प से हमने एक मार्जिनल कॉस्टिंग का इक्वेशन बना ली। वो इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कॉन्ट्रीब्यूशन।
आप जब इसमें क्वेश्चंस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन बार बार आएगा। यानी अगर वेरिएबल कॉस्ट को हम सेल्स में से माइनस करें, उस टाइप पे जो एक प्री स्टेज प्रॉफिट आता है, उस प्री स्टेज प्रॉफिट को हम क्या नाम देते हैं? कंट्रीब्यूशन। बट स्टिल वी हैव टू सब्ट्रैक्ट वन मोर कॉस्ट एंड दैट कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फिक्स कॉस्ट फ्रॉम कंट्रीब्यूशन फाइनली वी गेट द प्रॉफिट। क्लियर? और इसी की हेल्प से हम लोग फॉर्मूले भी बनाते हैं, और अभी हम आपको स्टार्टिंग या बेसिक फॉर्मूले आज बता रहे हैं। वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज सेल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो कि मैंने ऊपर भी समझा दिया आपको। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू व्हाट? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। बन गया फॉर्मूला यहाँ से एक। दूसरे फॉर्मूले की बात करें अगर हम, अब लोअर पोर्शन को देखिए, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट माइनस में इसको इधर शिफ्ट कर दीजिएंगे इक्वल के, तो क्या बन जाएगा? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। या तीसरा फॉर्मूला तीसरा फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो तीसरा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। हेयर पीवी रेशियो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टर्म। पीवी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और ये हम कैलकुलेट करते हैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 से। ठीक है, फिलहाल आप ये जो 3 बेसिक फॉर्मूले हैं इनको आप समझिए, और इनके ऊपर बेस्ड हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सी, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, और आपको 3 अलग अलग कंडीशंस दे रखी हैं। तीनों अलग अलग कंडीशन में आपको कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। वेरी फर्स्ट कंडीशन इज़ सेल्स इज़ 1,50,000, पीवी रेशियो इज़ 40%। तो कंट्रीब्यूशन का जो मैंने एक फॉर्मूला भी आपको बताया था कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। तो सेल्स इज़ गिवन हाउ मच? 1,50,000, पीवी रेशियो इज़ गिवन 40%, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इज़ कमिंग 60,000। क्लियर स्टूडेंट्स? ये पूरे चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूले का ही सारा गेम है, तो फॉर्मूले ही आपको लर्न करने होंगे और उनको समझना होगा कि फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको। फिक्स कॉस्ट इज गिवन एंड प्रॉफिट इज गिवन, एंड वंस अगेन यू हैव टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन। सेकेंड फॉर्मूला फॉर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट 40,000, प्रॉफिट इज 30,000, एंड आंसर इज कमिंग 70,000। क्लियर? ये फॉर्मूला मैंने बताया भी आपको पहले। तीसरा फॉर्मूला, उसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? फिक्स कॉस्ट इज़ 50,000 एंड लॉस इज़ 20,000। प्रॉफिट की जगह लॉस है, तो फॉर्मूले में स्लाइटली चेंज आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता था, अभी आप क्या यूज़ करोगे? फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। फिक्स कॉस्ट इज़ 50,000 इन थर्ड ऑप्शन एंड लॉस इज़ 20,000, दैट्स व्हाई यू हैव सब्ट्रैक्टेड एंड आंसर इज़ कमिंग 30,000। तो आपने क्या किया? इन 3 अलग अलग कंडीशन में 3 तरह से कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया with the help of these 3 formulas. Okay student, that's all for today. Thank you.